डस लिया। क्यों नाक में क्यों डसा? क्योंकि परीक्षित महाराज का सारा शरीर बज्र का हो चुका था, लेकिन नाक ही कच्ची क्यों रह गई? नाक कच्ची इसलिए रह गई कि जिस समय सुखदेव महाराज कथा सुना रहे थे, महाभारत की कथा चल रही थी, उस समय सुखदेव महाराज ने ये कहा था कि राजन परीक्षित, तुम्हारे पूर्वज इतने इतने बलवान हो गए कि तुम्हारे बाबा भीम ने कुरुक्षेत्र से एक हाथी को पकड़ करके फेंका, वो हाथी आज तक वापस नहीं आया। परीक्षित महाराज यही शंका कर गए और शंका करके नाक सुकोड़ गए कि वो हाथी आओ कब तक नहीं आओ और क्यों नहीं आओ। लेकिन परीक्षित महाराज ने सुखदेव से पूछा नहीं, यहीं पर शंका हो गई और सुखदेव ने मना कर दिया था कि शंका मत करना, लेकिन महाराज ने शंका कर ली और जब शंका कर ली नाक सुकोड़ गए थे तो नाक ही कच्ची रह गई। श्रोताओं, तक्षक ने नाक में आकर के डस लिया। अरे खायो राजा का रे परीक्षित, खायो राजा का रे परीक्षित, लौटा कमे हो। और कछू दे रखे बाद नवज राजा की हो छूटी। इत सोचे रानी ठाड़ी, इत सोचे नवल दे रानी, नए आंसू बह के धड़के अपने मन में पानी भैया। आयो राजा का डस लिए महाराज की मृत्यु हो जाती है। श्रोताओं, बोलिए कन्हैया लाल की। अब जिस समय परीक्षित महाराज की मृत्यु हुई, विमान आया और विमान में बैठ करके परीक्षित महाराज बैकुंठ के लिए चले। श्रोताओं, आज तक आपने कथा सुनी।